जय श्री कृष्ण स्टूडेंट, मैं चिराग सोलंकी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के अंदर आपका स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन। ओके, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन होता क्या है? तो देखो, सबसे पहले हमारे पास सपोज कोई रिलेशन है, ओके, और उस रिलेशन के अंदर कोई ऑर्डर पेयर है, ओके, जितनी हो सके इतनी ऑर्डर पेयर है, ओके। उस रिलेशन के उस ऑर्डर पेयर को हमें मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है। जैसे कि ये हो गया हमारा मैट्रिक्स। जैसे कि यहाँ पे है A11, A12, A13, ए अच्छे से लिखते थोड़ा, A11, A12, A13, A21, A22, A23, देन A31, A32, A33। इस टाइप का हमारा मैट्रिक्स फॉर्म होता है, ओके। अब यहाँ पे जो वैल्यू रहती है वो वैल्यू रहती है डोमेन की, और यहाँ पे जो वैल्यू रहती है वो वैल्यू रहती है रेंज की। इसका मतलब है, सपोज मैं ऐसे लिखता हूँ 1 and 2, यहाँ पे सपोज 1, 2 and 3 है। जैसे कि यहाँ पे 1, 2 and 3 है। अब सपोज मेरा कोई ऑर्डर पेयर है और ये वो यहाँ पे है, तो उसका मतलब है कि वो 1, 1 नंबर की जो ऑर्डर पेयर है वो यहाँ पे रहेगी। 2, 2 होगी तो वो इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट होगा। 3, 3 होगी तो इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट होगा। तो इस टाइप से हमें मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन करना है, ओके। तो देखो, एग्जाम्पल लेके करते हैं तो थोड़ा ज्यादा समझ में आए, ओके। तो डोमेन एंड रेंज को हम मैट्रिक्स के अंदर रिप्रेजेंट कर रहे, उस मैथड को कहते हैं मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन। देखो, सबसे पहले मैट्रिक्स को हम डिनोट करते हैं MR से, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन को डिनोट करते हैं। अब समझो, या तो वो ऑर्डर पेयर उस रिलेशन के अंदर होगी, या तो वो ऑर्डर पेयर जो है वो उस रिलेशन के अंदर नहीं होगी। इसका मतलब ये है कि AB order pair AB belongs to R, order pair AB which is not belongs to R। अगर ऑर्डर पेयर उस ऑर्डर पेयर जो है वो रिलेशन के अंदर है तो उसकी जगह पे हम 1 चूज करेंगे, 1 लिखेंगे। और ऑर्डर पेयर उस रिलेशन में नहीं है तो उसकी जगह पे हम लिखेंगे 0। और इसको कहते हैं बाइनरी नंबर। बाइनरी नंबर का मतलब क्या होता है? 1 and 0 नंबर जो आते हैं वही हमारा बाइनरी नंबर रहता है, ओके। तो इस तरीके से हमें उसको सॉल्व करना है। अब समझो, ऑर्डर पेयर उस रिलेशन में है तो उसका 1, और नहीं है तो उसका। अब समझो, एक एग्जांपल दे दे, एग्जांपल नंबर 1 कि सपोज कोई रिलेशन है R1 और उस रिलेशन के अंदर ऑर्डर पेयर है 1, 1, 1, 2, 1, 3, 2, 2, 2, 3, 3, 3। अब सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे? इसका रेंज लिखो, रेंज ऑफ R, और उसका डोमेन लिखो, क्या है वो लिखो। तो देखो, इसका डोमेन कैसे पता चलता है? तो A और B, तो पहली वैल्यू जो होती है वो हमारी हो गई डोमेन, और सेकंड वैल्यू जो है वो हो गई रेंज, ओके। तो ये हो गया रेंज और डोमेन। तो पहली वैल्यू A है तो डोमेन, तो डोमेन की जगह पे कौन सी वैल्यू? तो ये है डोमेन 1, 1, 1, 2, 2, 3। तो लिख सकते हैं 1, 2 and 3। अब रेंज लिखो तो 1, 2, 3, 2, 3, 3। तो 1, 2 and 3, क्योंकि रिपीटेशन अलाउ है, रिपीटेशन होता है तो वैल्यू सिंगल टाइम लिखते हैं, ओके। अब इसके बाद सपोज ये ऑर्डर पेयर जो है, उस ऑर्डर पेयर को मैं इस फॉर्मेट में लिखूं, तो सबसे पहले मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन में हम क्या करते हैं? तो ये हो गया हमारा मैट्रिक्स। अब देखो, 3, 3 दोनों की वैल्यू सेम है तो 3 + 3 मैट्रिक्स बनाओ। अब 1, ये 2 और ये 3, अब ये 1, अब ये 2 और ये 3। अब देखो, हमें पता है कि यहाँ पे जो एंट्री की बात करते हैं तो वो एंट्री यहाँ पे कौन सी होती है? तो A11, फिर यहाँ पे A12, फिर ये 13, ओके। जैसे यहाँ पे कौन सी है? A21, A22, A23, फिर यहाँ पे कौन सी है? A31, A33 और A32 और A33। इस टाइप की 3 × 3 की मैट्रिक्स बनी। अब यहाँ पे 1, 2, 3, 1, 2, 3 कौन सा? ये जो लिखा है वो वाला 1, 2, 3। सपोज यहाँ पे होता
1 2 एंड 4, तो यहाँ पे लिखते 1 2 एंड 4। अगर यहाँ पे होता 1 5 एंड 6, तो यहाँ पे लिखते 1 5, होता यहाँ पे 3 2 6, तो 3 2 6 लिखते हैं यहाँ पे। मतलब जो वैल्यू गिवन है वो वैल्यू यहाँ पे लिखते हैं। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट तो क्या है, क्या उस ऑर्डर पेयर के अंदर है, तो हम लिखते हैं मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन किसका, ये वाले रिलेशन का है, तो MR1। ओके, तो देखो ये 1 1 है, तो 1 1 का इंटरसेक्शन पॉइंट तो यहाँ पे होता है 1 1। ओके, फिर दूसरा क्या है, फिर दूसरा 1 2, तो 1 1 1 2 तो क्या हो जाएगा 1 2, फिर है 1 3, तो ये हो जाएगा 1 3। फिर उसके बाद क्या है 2 2, तो 2 2 यहाँ पे है, तो यहाँ पे लिखो 1। फिर क्या है 2 3, तो 2 3 यहाँ पे है, तो लिखो 2 3 यहाँ पे है, तो लिखो यहाँ पे 2 3, तो 2 3 की जगह पे 1। फिर क्या है 3 3, तो यहाँ पे 1। बाकी ये 0, ये 0 और ये 0, इसका मतलब ये जो वैल्यू है इस टाइप का कुछ मैट्रिक्स बना। अब देखो ये मैट्रिक्स के कुछ टाइप पूछे हो तो यू नो दैट कि नल मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, स्ट्रिक्टली अपर स्ट्रिक्टली लोअर, इस टाइप के कुछ मैट्रिक्स होते हैं जो आपको पता होने चाहिए, और आपने प्रीवियस सेमेस्टर के अंदर ये पढ़ लिया है तो आपको पता ही है। ओके, तो इस टाइप का मैट्रिक्स बनता है, तो ये हो गया हमारा मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन। ओके, अब इसके अंदर एक तो एग्जाम्पल करते हैं कि सपोज इस टाइप का कोई है, तो हो सकता है सपोज हमें कोई एक सेट दिया हो 1 2, चलो लेते हैं 2, दूसरा सेट ले, चलो दूसरी वैल्यू लेते हैं, यहाँ पे ले रहे हैं हम 3 4 एंड 6। कंडीशन क्या है, एक रिलेशन डिफाइन किया और उस रिलेशन के अंदर A रिलेटेड टू B है, वेर A विच इज इक्वल टू B। ये कंडीशन कब होगी, तो इसका रिलेशन अगर मैं बनाऊं तो क्या हो जाएगा, तो इसका रिलेशन होगा 3 3, फिर 4 4, देन 6 6। इसके सिवा कोई होगा नहीं, होगा ना, ए और बी इक्वल कब होगा, तो ये वाला रिलेशन। अब उसका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन लिखते हैं, तो यहाँ पे कौन सी वैल्यू आएगी और यहाँ पे कौन सी वैल्यू आएगी, तो ए रिलेटेड टू ए, अगर इस यहाँ पे वैल्यू आएगी तो 3 4 एंड 6, सेम यहाँ पे 3 4 एंड 6। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होता है, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है 1। फिर यहाँ पे भी, यहाँ पे और यहाँ पे, तो 3 3 है, मतलब यहाँ पे 3 और 3 इन दोनों का इंटरसेक्शन, तो ये 4 और 4, तो यहाँ पे 6 और 6, तो यहाँ पे बाकी सब एंट्री क्या है 0, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 0। तो ये हो गया हमारा मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन। क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं कि क्या इसके अंदर हम मैट्रिक्स रिलेशन है, तो उस मैट्रिक्स रिलेशन के अंदर क्या मुझे रिफ्लेक्सिव अगर फाइंड करना है तो मैं फाइंड कर सकता हूँ। क्या अगर मुझे सिमेट्रिक फाइंड करना है तो मैं फाइंड करता हूँ। क्या अगर मुझे एंटी सिमेट्रिक फाइंड करना है तो क्या मैं फाइंड कर सकता हूँ। ये तीन चीजें अगर फाइंड करनी है तो देखो, सबसे पहले रिफ्लेक्सिव फाइंड करना है तो उसके लिए कौन सी कंडीशन होगी, एंटी सिमेट्रिक सॉरी सिमेट्रिक फाइंड करना है तो उसके लिए कौन सी कंडीशन होगी, ये सब हमें चेक करना होगा। अगर देखो मैट्रिक्स हमें फाइंड करना है तो मैट्रिक्स की कंडीशन रिफ्लेक्सिव अगर है, इसका मतलब है ए रिलेटेड टू ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ए, यही है ना, ये हमारे उसकी कंडीशन है। ओके, अब इसी को, इसका मतलब क्या है ए, इसका मतलब 1 और 1 एंट्री सेम आएगी, 2 और 2 एंट्री सेम है। तो अगर ये मैं मैट्रिक्स में देखूं तो ये वाली एंट्री हो जाएगी, तो इसको कहते हैं डायगोनल एंट्री। तो अगर मैं मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन मैट्रिक्स का करूं, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन रिफ्लेक्सिव के लिए करूं, तो क्या हो जाएगा, सो मैट्रिक्स के लिए मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन मैट्रिक्स के लिए रिफ्लेक्सिव, तो क्या हो जाएगा, मैट्रिक्स के लिए अगर रिफ्लेक्सिव रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं तो क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट, तो एम आई आई विच इज इक्वल टू 1 होना चाहिए। समझ में आया, जैसे कि यहाँ पे कोई एंट्री है M 11 22 33 इस टाइप की एंट्री है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं 1 1 होता है, तो यहाँ पे हो गया हमारा 1 1 होगा। अगर वो 1 1 है तो वो रिफ्लेक्सिव है। हाँ, दूसरी कंडीशन ये है कि अगर हमारे पास कोई रिलेशन है और वो रिलेशन सिंपल प्रॉपर्टीज हम चेक करते हैं, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंटी सिमेट्रिक, अगर यहाँ भी ये रिफ्लेक्सिव है तो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन के अंदर भी वो रिफ्लेक्सिव होना चाहिए। अगर नहीं है इसका मतलब हमारी कहाँ पे मिस्टेक है। ओके, फिर सिमेट्रिक, सिमेट्रिक का मतलब क्या है कि ए रिलेटेड टू बी दिया है और वो रिलेशन के अंदर है, देन बी रिलेटेड टू ए जो है
वो भी रिलेशन के अंदर होना चाहिए, अगर नहीं है तो हम नहीं। इसका मतलब क्या है कि सपोज अगर मैं मैट्रिक्स की बात करूं तो 1 2 3, ओके, फिर यहाँ पे एक एंट्री, फिर यहाँ पे 2 0 3 ऐसे मैंने लिख दिया। तो यहाँ पे एंट्री, यहाँ पे एंट्री, इसका मतलब क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक होगा। अब सिमेट्रिक मैट्रिक की कंडीशन क्या है, तो सिमेट्रिक मैट्रिक की कंडीशन है, तो सिमेट्रिक मैट्रिक की कंडीशन क्या है, तो एम आई जे विच इज इक्वल टू एम जे आई, ये कंडीशन हो जाएगी। अब इस कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर चेक करते हैं तो क्या होता है, तो इस कंडीशन के अगर चेक करते हैं तो हमारा जो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन के अंदर जो रिफ्लेक्स सिमेट्रिक है वो हमें यहाँ से मिल जाएगा। फिर इसके बाद क्या है कि देखो यहाँ पे ये थोड़ा लॉजिक है, थोड़ा ध्यान रखना। देखो कंडीशन क्या है, मैं पूरा नया पेज पे करवा रहा हूँ, थोड़ा ध्यान रखना। देखो क्या है, अब यहाँ पे ये डायगोनल एंट्री है, उसके ऊपर डायगोनल एंट्री 0 हो जाती है, जिसको हम कहते हैं स्क्यू स्कीमेट्री मैट्रिक्स। लेकिन वो वाला कंसेप्ट यहाँ पे नहीं। यहाँ पे कौन सा कंसेप्ट है, यहाँ पे कंसेप्ट ये है कि यहाँ पे चेक करो तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 इस टाइप का हमारा कोई मैट्रिक्स रहेगा, और ये हो गया 1, फिर यहाँ पे हो गया 1 और यहाँ पे हो गया 1, यहाँ पे है 1 और यहाँ पे भी 1 है। इसका मतलब क्या है कि 2 1 2 into 1 2 इस टाइप का है। इसका मतलब क्या है कि हमारा अगर सिमेट्रिक चेक करें तो ये कंडीशन सही है, लेकिन एंटी सिमेट्रिक चेक करें तो एंटी सिमेट्रिक के लिए कंडीशन क्या है, तो ए रिलेटेड टू बी अगर है, बी रिलेटेड टू ए अगर दिया हुआ है तो ए इक्वल टू बी चेक करेंगे। लेकिन यहाँ पे वो अगर किया तो ये वाली दोनों वैल्यू सेम हो जाएगी, है ना। अगर यहाँ पे 2 1 किया और 1 2 किया, है ना, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी। इसका मतलब सपोज ये 1 है तो ये 0 होना चाहिए, और ये 0 है तो ये 1 होना चाहिए। दूसरी कंडीशन ये है कि यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 0 है, और यहाँ पे 0 है तो कोई इश्यू नहीं है। समझ में आया। फिर से एक बार क्या चेक करते, देखो इस टाइप का कोई मैट्रिक्स है, यहाँ पे 1, फिर यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पे इस टाइप की एंट्री देखो, यहाँ पे कौन सी है, 2 1, तो यहाँ पे 1 2, उस एंट्री के ऊपर 0 होना चाहिए, वो रिलेशन के अंदर नहीं होना चाहिए। अगर वो दोनों रिलेशन के अंदर है तो मैट्रिक्स हमारा क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू बी पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब वो एंटी सिमेट्रिक नहीं हो सकता। फिर दूसरा क्या है कि यहाँ पे कोई भी एंट्री हो उससे कोई मतलब नहीं है, 1 2, फिर यहाँ पे सपोज है 0, और यहाँ पे 0 है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 1 है तो प्रॉब्लम। समझ में आया। यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 और यहाँ पे तो कोई, लेकिन यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1 है, तो ये हमारा मैट्रिक्स सिमेट्रिक, सॉरी एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक नहीं होगा। तो एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए ये है। अब एक एग्जांपल दे रहे हैं कि इस टाइप का रिलेशन है, क्या ये रिलेशन सिमेट्रिक एंटी सिमेट्रिक कंडीशन फॉलो करता है। तो ए इक्वल टू 5 6 7, अब चेक करते हैं कि a इक्वल टू बी वाली कंडीशन का रिलेशन बनाते हैं, और उस रिलेशन के अंदर अगर मैं लिखूं तो ऑर्डर पेयर हमारी हो जाएगी 5 5 6 6 7 7, इस टाइप की हमारी रिलेशन हो जाएगी। तो इसका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, तो 5 5 6 6 7 7, बाकी सब 0। अब इसको हमें चेक करना है कि क्या ये रिफ्लेक्सिव है, क्या ये सिमेट्रिक है, क्या ये एंटी सिमेट्रिक, ये हमें चेक करना है। तो रिफ्लेक्सिव के लिए कौन सी कंडीशन है, तो रिफ्लेक्सिव के लिए है कि एम आई आई विच इज इक्वल टू 1 फॉर ऑल, जितने भी एलिमेंट हैं उन सब के लिए। तो देखो 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, तो ये हो गया यस इट इज रिफ्लेक्सिव। फिर यहाँ पे चेक करो सिमेट्रिक का मतलब क्या, अगर ये है तो ये होना चाहिए, ये नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये है तो यहाँ पे है। देखो 1 1 है, उसका उल्टा 1 1 ही रहेगा, 2 2 रहेगा, 3 3 रहेगा। तो एम आई जे विच इज इक्वल टू एम जे आई, दोनों सबके अंदर इक्वल। देखो इसकी वैल्यू 1 है तो इसकी वैल्यू भी 1 है, इसकी वैल्यू 1 है तो इसकी वैल्यू भी 1 है, मतलब 0 है तो 0, 0 है तो 0, 0 0 है तो 0, सबके लिए 0। हाँ अगर यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, तो ये पॉसिबल नहीं होता। फिर इसके बाद क्या है, मैट्रिक्स
एंटी सिमेट्रिक के लिए। एंटी सिमेट्रिक के लिए क्या है, तो एंटी सिमेट्रिक के लिए अगर देखो तो एंटी सिमेट्रिक के लिए क्या है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है, नहीं है कोई इश्यू नहीं है, बाय डिफॉल्ट वो एंटी सिमेट्रिक हो जाएगा। तो ए हमारा एम आई जे, अगर दोनों एम जे आई है तो ये पॉसिबल नहीं है, बाकी आप कह सकते हैं। तो यहाँ पे इसके बाद हम बाकी एग्जाम्पल जो है वो नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद स्टूडेंट, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।